जय माता दी। नवरात्रि पर्व की समाप्ति पर कलश विसर्जन किया जाता है। कहते हैं जिस तरह से नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है, वैसे ही कलश का विसर्जन भी विधि विधान से करना चाहिए। कलश विसर्जन कई लोग नवमी तिथि के दिन हवन पूजन करने के बाद कर देते हैं, तो कुछ लोग नवमी के अगले दिन यानी दशमी तिथि पर कलश विसर्जन करते हैं। इस बार कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे के बीच में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर लेना चाहिए। कलश विसर्जन केवल एक धार्मिक क्रिया ही नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह हमें इस बात का स्मरण कराता है कि हर आरंभ का एक समापन भी होता है और ये समापन भी नए आरंभ की ओर संकेत करता है। विसर्जन के दिन देवी देवता का प्रतीक स्वरूप जल में विलीन होता है, लेकिन उनकी कृपा, शक्ति और आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा प्रवाहित होते रहते हैं। इस विसर्जन के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नए उत्साह का स्वागत करते हैं और हमारे अंदर या हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी विसर्जन के साथ ही हमसे दूर हो जाती है। जिस तरह से कलश स्थापित करते समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है या कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से कलश विसर्जन के भी कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनका पालन श्रद्धा और मर्यादा के साथ करना चाहिए। विसर्जन के समय हम केवल एक प्रतीकात्मक वस्तु को जल में प्रवाहित नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी मनोकामनाओं को, अपनी चिंताओं को, अपनी आशाओं को ईश्वर के चरणों में भी समर्पित कर रहे होते हैं। विसर्जन करते समय हम सबको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करते हुए विसर्जन की ये प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि हमारी आस्था के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो सके। तो प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि के बारे में। आप जानेंगे कि कलश विसर्जन करते समय सबसे पहले कौन सी सामग्री को हटाना चाहिए और किस मंत्र का जाप या किस मंत्र का उच्चारण आपको विसर्जन करते समय करना चाहिए। यदि आपने जो नारियल रखा हुआ है उसका पानी सूख जाए, जब आप उस नारियल को तोड़ते हैं उसका पानी सूखा हुआ हो, तो फिर क्या किया जाता है। या आपने जो मिट्टी का कलश स्थापित किया हुआ है अंतिम दिन, यदि उसमें जल ना बचे, पूरा जल सूख जाए, तो क्या किया जाता है। कलश के अंदर जो भी जल सामग्री आपने डाली है उनमें से किन किन का विसर्जन किया जाता है, कौन सी सामग्री अपने पास रखी जाती है। यदि आपने पिछले साल का नारियल अब भी अपने घर की तिजोरी में रखा हुआ है और इस बार का नारियल आपको फिर से रखना है, तो फिर पुराने वाले नारियल का क्या करना है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। विसर्जन वाले दिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों का एक बार फिर से आपको ध्यान करना है। उनके बीज मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं या सभी नवदुर्गाओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और धूप दीप जलाकर माता रानी की पूजा करें। इन 9 दिनों में यदि आपसे कोई भूल चूक हुई हो तो सच्चे मन से माता रानी से प्रार्थना करें, माता रानी का श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार की सामग्री माता रानी को चढ़ाएं और उसके बाद आप यदि सुहागिन है तो माता रानी से सुहाग लें। अब सबसे पहले हम माता की जो मूर्ति या तस्वीर आपने स्थापित की हुई है उन्हें अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाएंगे। यदि मूर्ति स्थापित की है तो मूर्ति को अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाकर रखना है। यदि तस्वीर है तो तस्वीर जिस भी जगह पर आपने चिपकाई हुई है उन्हें थोड़ा सा हटा लेना है, छुटा लेना है, पूरी तरह से मत हटाइएगा। अब इसके बाद हमें कलश विसर्जन की तैयारी करनी है। तो कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हमें सबसे पहले हटाना होता है। तो नारियल को आप अपने माथे से लगाकर प्रणाम करें और नारियल हटाते समय या नारियल उतारते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। ये मंत्र है और इस मंत्र का जाप आपको अपने हाथों में थोड़े अक्षत लेकर करना है। मंत्र है गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि मे पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुर आरोग्यम ऐश्वर्यम तेहि देवी नमोस्तुते। भक्तजनों, आगे की प्रक्रिया बताने से पहले आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा का विसर्जन क्यों किया जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने बच्चों कार्तिक और गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा पृथ्वी पर कुछ दिन बिताने के लिए आती हैं। फिर उन्हें वापस अपनी ससुराल अर्थात भगवान शिव के पास जाना होता है। इस समय को विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। विसर्जन करने से पहले माँ दुर्गा का पूरा श्रृंगार किया जाता है। सुहागिन महिलाएं एक दूसरे की मांग और चूड़े पर सिंदूर लगाती हैं, जिसे समृद्धि और सौभाग्यवर्धक प्रतीक कहा जाता है।
बंगाल में इस पर्व का विशेष महत्व होता है, जहाँ पर इसे सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। सभी सुहागिन महिलाओं को माता की विदाई करने से या कलश विसर्जन करने से पहले अपने माथे पर अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए और माता से आशीर्वाद रूप में श्रृंगार की कोई न कोई सामग्री अपने पास रखनी चाहिए। कुंवारी कन्या यदि विवाह के लिए नवरात्रि के व्रत रख रही है तो माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके कुछ वस्तुएं जैसे चूड़ी बिंदी अपने लिए रख सकती हैं और बाद में आशीर्वाद रूप में इसका प्रयोग कर सकती हैं। अब जानिए आगे की प्रक्रिया। नारियल को हटाते समय आप उसे अपने माथे से लगाएं, प्रणाम करें और फिर नारियल को अपने परिवार की किसी सुहागिन महिला के आंचल में दे दें। अगर आप खुद सुहागिन हैं और विसर्जन कर रही हैं तो आपको इस नारियल को अपने आंचल में लेना चाहिए, जिसे आपके घर में आपके पति या आपकी संतान या आपका भाई कोई भी आपके आंचल में दे सकता है। नारियल के ऊपर लगी हुई चुनरी और कलावे को आप हटा लें। चुनरी को आप तुलसी जी के पौधे में बांध सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं, किसी पवित्र पौधे में बांध सकते हैं जो कि शुभता का प्रतीक होता है। कलावे को आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के हाथों में बांध सकते हैं। जिन्हें बहुत जल्दी नज़र लगती हो उस व्यक्ति के हाथों में आप इस कलावे को बांध सकते हैं। नारियल का विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ लोग मंदिर में रखकर आते हैं तो कुछ लोग इस नारियल को कन्या पूजन के समय तोड़कर प्रसाद रूप में सभी कन्याओं को बांटते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ पर नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ विसर्जन नारियल का नहीं किया जाता। तो आपके यहाँ जो भी मान्यता हो उसका आप ध्यान रखें। कुछ लोग इस नारियल को तिजोरी में रखते हैं जहाँ पर धन रखते हैं। तो अगर आप पहले से इस नियम का पालन करते आए हैं तो आपकी तिजोरी में पिछले साल का नारियल रखा होगा, उस नारियल को आप इस बार पानी में विसर्जित कर दें, बहते जल में विसर्जित कर दें और जो इस बार का नारियल है उसे आप तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। इससे धन में वृद्धि होती है। नारियल हटाने के बाद अब ऊपर जो आम या अशोक के पत्ते रखे हैं आप उन्हें हटाइए। हर सामग्री को माथे से स्पर्श कराने के बाद ही किसी अलग पात्र में रखना चाहिए। इन पत्तों का विसर्जन करना होता है। आप कलश के अंदर रखे हुए जल को किसी पुष्प की सहायता से या जो आम या अशोक के पत्ते आपने लगाए हैं उन्हीं में से एक पत्ता लेकर उसका पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। घर के हर सदस्य को इस पवित्र जल को अपने माथे से अपनी आंखों से लगाना चाहिए और उसके बाद बचे हुए जल को किसी गमले में किसी पौधे में विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में इस जल को डालने से बचना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती की या किसी भी माता रानी की पूजा में माता रानी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इस जल को आप किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। जल के अंदर की जो सामग्री आपको अपने पास रखनी है वो है कौड़ी या आपने एक का सिक्का जो डाला है उसे आप अपने पास रखिए। बाकी सभी सामग्री का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया हुआ है तो हो सकता है कि अंतिम दिन तक कलश में जल बिल्कुल भी ना बचे या बहुत थोड़ा सा जल बचे। अगर बिल्कुल भी जल नहीं बचा है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिट्टी के कलश में रखा हुआ जल अक्सर सूख ही जाता है। धातु के बर्तन में यदि आपने रखा है, धातु के कलश में रखा है तो उस जल का आपको इसी प्रकार विधि विधान से विसर्जन करना चाहिए। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो अब सबसे पहले आप थोड़े थोड़े ज्वारों को ऊपर से तोड़कर आप परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद रूप में बांटें, खुद भी ग्रहण करें और बाकी बचे हुए ज्वारों को आप गौ माता को खिला दें। ज्वारे बोने के लिए जो भी पात्र आपने प्रयोग किया है उसे आप अगली बार की पूजा के लिए भी रख सकते हैं या उसमें आप कोई भी पवित्र पौधा लगा सकते हैं या छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखने के लिए भी काम में ला सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।